शादी के बाद करण को उसके माता पिता ने उसके परिवार की एक अजीब प्रथा बताई। आखिर सच में यह प्रथा थी या कुछ छिपाया जा रहा था? जानने के लिए पढ़िए पूरी कहानी। मेरा नाम करण है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने मेरे घर वालों से कहा था कि जब तक मैं अच्छी नौकरी नहीं करता शादी नहीं करूंगा। मैं बैंक के लिए तैयारी कर रहा था, जिसमें काफी समय लग गया। इस कारण मेरी उम्र 32 साल हो गई, लेकिन मेरी नौकरी अच्छी नहीं लगी। अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ न कुछ समस्या हो जाती थी। इन सब बातों में एक साल बीत गया। मेरे मम्मी और पिताजी अब ज्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम मेरी शादी की फिक्र किया करते थे, लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद एक रास्ता आया जो घर वालों को जमा था। वो लोग गांव के थे और हम भी गरीब थे। घर वालों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की अच्छी और शहर में नौकरी करता था। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर जाकर देखा। मुझे भी कहा था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। मम्मी को लड़की पसंद आ गई। मम्मी ने कहा कि अब बस शादी जल्दी से करनी है। तो शादी 15 दिन बाद हो या फिर 2 साल बाद, लेकिन अब शादी को टाला नहीं जा सकता, इसलिए शादी 15 दिन में ही होनी तय हो गई। इतने कम समय में अब मेरा लड़की देखना जाना हो नहीं सका, इसलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टी लेकर आ गया। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आया। शादी की तैयारी चल रही थी। बहुत जल्द में सब तैयारी करनी पूरी पड़ी और फिर शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुंचे। वहां सबके चेहरे को मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा ने बोला सब कुछ ठीक है। शादी गांव की थी। फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदा होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। घर आने पर मेरी सुहागरात पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताया जो मैंने कभी नहीं सुना। बोले कि हमारे घर में एक अजीब प्रथा है कि शादी होने के 15 दिन तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता। मैंने बोला यह कि आज से पहले तो इसके बारे में मैंने नहीं सुना। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते, क्योंकि पहले बताना अशुभ होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा के ज्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया। कहा कि इसे बांध कर ही कमरे में जाना, गलती से खोलना नहीं। मेरे मन में कई तरह के सवाल विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर भी लगा। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। काला कपड़ा लेकर मैं अपने कमरे में गया। दरवाजा बंद किया और मेरी पत्नी सेज पर मुंह ढककर बैठी हुई थी। मैंने अभी काला कपड़ा अपनी आंख पर नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया तो सबसे पहले जो उसने कहा, आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया है ना? मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें भी कहा? वो बोली, हाँ मुझे भी कहा है। हमें उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है। 15 दिन तक मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीठ करके बैठ गया। उसने काला कपड़ा मेरी आंखों से जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसको हाथ से छुआ। बहुत ही कोमल थे। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बात की। उसके बाद नहीं देखता, लेकिन उसकी तरह बंद आंखों के बीच हमारे निजी जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में ही इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। वो पूरा समय घूंघट में ही रहती। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया। मैं बड़ी बेसब्री से 15 दिन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। दिन दिन निकलते और मेरा प्यार बढ़ता गया। आखिर 15 दिन हो गए। मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा कि आज 15 दिन पूरे हो गए। आज पूजा या दूसरा उपाय तो नहीं करना? उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया क्यों। वो लोग बोले, नहीं कुछ नहीं। मैंने उनसे पूछा, कुछ बात है क्या? आप इस तरह से क्यों लग रही हैं? बोले, कुछ नहीं। उस रात कमरे में गया। अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही उससे कहा कि आज यह घूंघट क्यों? मेरी पत्नी मुझे कहती है कि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला, पूछो। वो बोली, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? मैंने बोला कि 15 दिन में तुम्हें पता नहीं चला? उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। अब सोचो कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी ना हो, तब भी तो नहीं प्यार करेंगे या नहीं? मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार करूंगा। तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मुझे करना था। मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। यह वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। यह तो कोई और ही लड़की थी।
मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, मेरी आवाज़ तो आप जानते हैं, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मैंने आवाज़ लगाकर अपनी मम्मी और पापा को बुलाया। मेरे आवाज़ सुनकर वो कमरे में आए। बोले, अच्छा, तो यह नाटक आपने इसलिए किया? यह लड़की कौन है? आपने मुझे तस्वीर किसी और लड़की की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली, बेटा, हम इस बात से डर रहे थे कि मुश्किलों से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की किसी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले ही वो घर से चली गई। शादी नहीं करना चाहती थी। ये लोग शादी के मना करने लगे, लेकिन हमने इसके पिता पर दबाव बनाया, धमकाया, पहचान बताई। तुमने दबाव में तुम्हें 2 साल छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। हम मुझसे बात आते तो ऐसा नहीं करने देते, इसलिए तुझसे छिपाया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 15 दिन वाला नाटक किया, ताकि बाद में तू इसे छोड़ न सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि अपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया? आपने मुझसे झूठ बोला। आपने इस लड़की की मर्जी के बिना जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद भी आप लोगों की बात मान रही है। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए। मैंने कहा, यह आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप बरी हो जाएं। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर चला गया, लेकिन वहां जाने पर मुझे लगा कि उस लड़की की गलती क्या है। पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई है, मैं सोचता रहा, और मुझे उसकी आवाज़ से भी प्यार हो गया। 2 दिन बाद ही अपने घर आया। मैं उससे लेकर उस घर गया, उसके घर वालों से माफ़ी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या तुमसे प्यार करती हो? वो बोली, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आपके मेरे लिए ही बने थे, तभी अपने आप रिश्ते बन गई। इसकी इन्हीं बातों से और ज़्यादा प्यार करने वाला मेरा फर्ज है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ दूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।